ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। यदि घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप इन नवरात्रि में यदि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का यदि आप पाठ सुनेंगे या करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन से सभी समस्याएं समाप्त होंगी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा कवच। ओम चंडिके देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा साधन तो एक ही है, जो देवी का कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की दो नौ मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके प्रथम प्रथम नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम से शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी स्वरूप का नाम चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी और सातवां कालरात कहते हैं। आठवां का स्वरूप महागौरी और नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्व महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में हो गया हो, तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हो, उन पर कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई भी विपद नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, निश्चय ही अभियुक्त होता है। देवी श्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं और बारहड़ी भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है और वैष्णवी देवी गरुड़ के ऊपर आसन जमाती हैं। महिषासुरी वृष पर आरूढ़ होती हैं और कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी, जो कमल के ऊपर आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने सफेद रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योगिन शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं, युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। यह शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल केतक और तोमर परुष तथा पाश किंत और आदि त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आज अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके धारण का उपदेश है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशाओं में ऐन्द्री इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। और अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशाओं में बाराड़ी तथा नैवकोण में शंखधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं में बारूड़ी और वायकोण में मृग सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशाओं में कुमोरी और ईशान कोण में शूल धारण करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम मेरी ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी, तुम मेरी नीचे की ओर से रक्षा करो।
इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली देवी चंडिके 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से, ओर से मेरी रक्षा करो, और वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उदयतिनी शिखावनी रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी तथा और यशवनी देवी मेरी भुएं की रक्षा करें। भौएं के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुओं में यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलोकी तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधिता और ऊपर के होंठों में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठों में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमोरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की रक्षा करें और महामाया तालुओं में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की रक्षा करें। सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में रहकर धनुष धरनी पुष्टवंश मेरुदंड में रह के रक्षा करें। कंठ के बारी भाग में नील ग्रीवा और कंठ में नली में नल कुबेरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडनी और मेरे दोनों भुजाओं में ब्रज धारण करने वाली देवी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनियों और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुष्ठ पेट में रह के रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारण करने वाली देवी उदर में रह के रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुदावासिनी गुदेश्वरी की रक्षा करें। पूतना और कामिना लिंग और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटबाग में और विंध्यवासिनी घुटुओं की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों घुटियों और तेजश्री देवी दोनों चरणों पुष्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंडकराली देवी नखों की और उर्ग केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिंद्रों में कुबोरी और त्वचा में बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा बसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों में काल रात और पित्त में मुकेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पंजावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेजस्वी ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र वेद नहीं हो सकता है। वह अवेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रह के रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरी वीर की रक्षा करें। क्षत्रिय छाया तथा धर्म धारणी देवी मेरे मन और अहंकार बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभा में मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों में अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा तत्व गुण रजोगुण और तमोगुणी रक्षा करें। सदा नारायणी देवी रक्षा करें। बाराड़ी आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राड़ी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे शपथ सुप्ता तथा मार्ग में क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भविष्य से मेरी रक्षा करें।
देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अतः रक्षा रहित और वह सब तुम्हारे सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य तो बिना कवच के एक पग पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अवश्य वस्तु का चिंतन करता है उसे उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी, यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ जो इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त हो जाती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजय नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उनकी संपूर्ण विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि, स्तंबर, विष, सांप और बिच्छू आदि काटने पर चढ़ा हुआ जख्म भी तथा अपवेक और तेल के संयोग से आदि बनने वाला कृत विष भी, सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अवचारत प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विदेश जलने से संबंध से प्रकट होने वाले गढ़, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, सांकेती, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, ग्रेत, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि विनाशकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्यों के लिए बुद्धि प्रदान करने में उत्तम है। कवच पाठ करने से पुरुष अपनी कीर्ति विभूषित भूतल पर अपने शीर्ष के साथ साथ वृद्ध को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके और उसके बाद सप्तशती चंडिके का पाठ करता है, जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पौत्र, पुत्र आदि संसार में परंपरा बनी रहती है। और फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माँ माया के प्रसाद से वह नित्य परम पदों को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। दुर्गा कवच का जो पाठ करता है उसे हर तरफ मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शरीर की रक्षा करता है, परिवार की रक्षा करता है और धन की रक्षा करता है। इस तरह यदि कोई सुबह शाम दुर्गा सप्तशती में से इस कवच का पाठ करता है और यह सुनता है, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्धि होती हैं और माता की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माता की कृपा उनके घर में, परिवार पर बनी रहती है। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषेध निषेवकी हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृदि मंदिको, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरी रातांबरी राजे,
राक्त पुष्य गले माला कंठ ने पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हर वाहन राजत खड़ख परधारी। सूर्य नर मुनि जन सेवक तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटि की चंद्र दिवाकर राजति सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे मंसासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निशिदिनी मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे शोड़ित बीजि हरे। मधुकेट विदो मारे सूरि भयहीनि करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुमि कमला रानी। आगम निगम बखानी तुमि शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नीति करत भैरो। बाज पिताल मिरंदा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरिता। भक्तन के दुखी हरिता सुखी संपत्ति करिता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्यत शोभित बल मुद्राधारी। मनि वांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजती अगरि कपूरी वाती। सिरिमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय संकट हरिणी मैया जय मंगल करिणी। तुमको निशिदिन सेवकी हर ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी माँ भगवती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। जो यह कवच का पाठ सुनता है और करता है उन पर भगवती माता रानी की कृपा होती है। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, परिवार की रक्षा होती है, धन की रक्षा होती है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।